नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल असोम ज्ञान पर। मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी अंतरा की कविता भरत राम का प्रेम, जो इस कविता का पार्ट सेकंड है। अगर आपने इस कविता का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा अभी तक, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है भरत राम की प्रेम का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, निच बिचु जननी मिस पारा। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन सबका अर्थ बताता जाऊंगा, बहुत सरल व्याख्या समझाऊंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो पहली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। यहाँ भरत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम मुझसे इतना अधिक स्नेह प्रेम करते हैं कि विधाता को भी यह सहन नहीं हुआ। विधाता ने मेरी नीच माता के बहाने मेरे और प्रभु श्री राम के बीच दूरी ला दी। अब देखिए, इन पंक्ति में जो भरत जी हैं वे अपनी माता को नीच कहते हैं। ठीक है, तो भरत जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि विधाता को भी यह सहन नहीं हुआ, विधाता को भी यह अच्छा नहीं लगा, विधाता को भी यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने नीच माता के बहाने हम दोनों के बीच दूरियां ला दी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। यहु कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि कोभा। ठीक है, इस पंक्ति का समझते हैं। बिल्कुल सरल व्याख्या से आपको समझाऊंगा, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इन पंक्तियों में जो भरत जी हैं वे कहते हैं कि यह सब कहना मुझे आज शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु पवित्र होता है। तो इसका अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं यह सब कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, अर्थात जिस साधु को दूसरे पवित्र ना कहें, जो साधु खुद को पवित्र कहे वो कैसे पवित्र होगा। जब दूसरे साधु उसे पवित्र कहेंगे तब वह पवित्र माना जाता है, अपने कहने से कौन पवित्र होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। इन पंक्ति में मातु मंदी में साधु सुचाली और अस आनत कोटि कुचाली। इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्ति में भरत जी कहते हैं कि यह कहना मुझे शोभा नहीं देता कि मेरी माता नीच है और मैं सदाचारी साधु हूँ। ऐसा विचार भी लाना हृदय में करोड़ों दुराचारों के समान होता है। तो इन पंक्तियों में जो भरत जी हैं वे कहते हैं कि मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरी माता तो नीच है, परंतु मैं सदाचारी हूँ, साधु हूँ। यह विचार कई दुराचारों के बराबर है। भरत जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी माता को तो नीच कह रहा हूँ और खुद को सदाचारी साधु बता रहा हूँ। यह एक विचार करोड़ों दुराचारों के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। पर है कि कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। तो इसका अर्थ समझते हैं। इसमें भरत जी कहते हैं क्या कोदब की बाली उत्तम धान दे सकती है, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है कभी। तो इसका अर्थ है, देखिए, जो कोदब की बाली होती है यह एक किस्म की धान होती है जिसकी उपज काफ़ी अच्छी नहीं होती, उपज इसकी काफ़ी बेकार होती है। तो कहते हैं, भरत जी कहते हैं क्या कोदब की बाली उत्तम धान दे सकती है और काला घोंगा कभी श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है। तो इन पंक्तियों से भरत जी कहना चाहते हैं कि जब किसी चीज़ की उपज ही खराब है तो वो अच्छी फसल कैसे दे सकती है। क्या नीम के पेड़ पर कभी आम हो सकते हैं। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। जब किसी चीज़ की जड़ ही खराब है, जड़ ही कड़वी है, तो उससे मीठा फल कैसे निकल सकता है। तो भरत जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि जब मेरी माता ही दुराचारी हैं तो उसका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता है, उसका पुत्र भी दुराचारी ही होगा। ठीक है, बहुत सरल व्याख्या से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। जो इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं, यहाँ से भरत जी खुद को दोषी मानते हुए कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यह सब मेरे अभाग्य के समुद्र के कारण हुआ। तो जो भरत जी है ना, इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या किसी को दोष दूँ, मैं ये सब तो मेरे अभाग्य के कारण हो रहा है, मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। ये सब जो हो रहा है ये सब मेरे अभाग्य बुरी किस्मत के कारण ही हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ।
अगली पंक्ति, बिनु समझे निज अध परिपाकु, जारियों जाय जननी कही काकू। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। इसमें अंतिम में भरत जी कहते हैं, मैंने अपने अपने पापों, यहाँ हाथों की जगह पापों आएगा, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। मैंने अपने पापों को बिना समझे ही अपनी माता को बहुत कुछ बुरा कह दिया। तो इस पंक्तियों में भरत जी कहना चाह रहे हैं कि यह सब जो हो रहा है यह मेरे बुरे पापों का परिणाम है, यह मेरे पापों का ही परिणाम है, और मैंने अपने पापों को बिना समझे ही अपनी माता को इतना कुछ बुरा कह दिया और उनके हृदय को ठेस पहुंचा दी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। तो इन पंक्तियों में जो भरत जी हैं वह कहते हैं, मैंने ही ये पाप किए हैं, मेरा भाग्य ही दोषी है इन सब का, अब मेरा भला कौन कर सकता है। तो जो भरत जी हैं इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह सब जो हो रहा है, जो जिसके कारण प्रभु श्री राम मुझसे दूर है, मेरे स्वामी मुझसे दूर है, यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है। इन सब का दोषी केवल मेरा अभाग्य है। अब मेरा भला, भला मतलब उद्धार, अब मेरा उद्धार भला कर भी कौन सकता है। ठीक है, तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि अगली पंक्ति में बताएंगे कि कौन कर सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। तो भरत जी है वो कहते हैं, अब केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, प्रभु श्री राम ही केवल मेरा भला कर सकते हैं। तो जो भरत जी हैं वह बताना चाह रहे हैं कि अब केवल एक ही व्यक्ति हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, मेरा भला कर सकते हैं, वह है मेरे प्रभु श्री राम। अब केवल प्रभु श्री राम ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। अब इस पद का दोहा आ गया है और इसके बाद ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये कविता समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, पढ़ते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सतल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ, फुर जाने मुनि रघुराऊ। ठीक है, तो इसमें भरत जी हैं वह कहते हैं कि मैं सभी गुरुजनों और श्री राम के समक्ष जो बातें कह रहा हूँ वह पूरे सत्य भाव से कह रहा हूँ। यह बातें सच या झूठ हैं, इसे प्रभु श्री राम और मुनि वशिष्ठ जी भली भांति जानते हैं। तो भरत जी हैं वह बताना चाह रहे हैं कि भरत जी कहते हैं कि मैंने जो भी अभी तक कहा है, जो भी बातें अब तक कही हैं, वह पूरे सत्य भाव से कही हैं, इसमें कोई छल कपट नहीं है। मैंने जो भी बात कही है अपने पूरे मन से कही है, पूरे प्रेम भाव से कही है। और यदि यह बातें झूठ हैं या सच हैं या प्रेम प्रपंच है मेरा, तो यह सब बातें मेरे प्रभु श्री राम और मुनि वशिष्ठ जी भली भांति जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वह सब चीज़ों की ज्ञाता हैं। उन्हें सब चीज़ें पता है कि यह बातें सत्य भाव से बोली हैं या फिर एक प्रेम प्रपंच है। तो ठीक है, समझ आ गया हो आपका। ये इसके साथ आपका ये पार्ट भी समाप्त होता है। अगले पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अगले पार्ट में ये कविता भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सरल व्याख्या से आपको समझाया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यह सेकंड पार्ट यहाँ समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना अपने नाम के साथ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं दूंगा। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और क्लास फ्रेंड्स के साथ। वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।